नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पंचमुखी की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनते ही आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और यह अमर कथा। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठ के गंगा जी का स्नान करने के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह में 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए जा रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी में छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी इस तरह माला मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की बेटी से कहवा दिया कि मैं 5 रात जाऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजड़े में बंद कर गंगा जी के किनारे पेड़ पे लटका दिया। बहू सवेरे के स्नान समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक, हे ठाकुर राई, दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद न आए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धो के चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूं, हीरा मोती तेरे साख भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह से तेरा पग ढालती, नेवर साख भरियो। मेरे देवर सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा सी थी, बिजली होली सी थी, झलकेला सी थी, कामिनी गुलाबी सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, ते दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना किया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं उंगली जलाकर बैठूंगा, फिर इससे भी नींद आ जाएगी, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात अंगीरी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वहां भगवान से प्रार्थना करने लगी, रातों से निकल ली, अब वह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी
पूरी हो चुकी हो, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली और उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी, मुझसे अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ी हो गया। राजा के ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। राजकुमार ब्राह्मण ने सारी बात बताई राजा को। इसने क्या किया था? ब्राह्मण ने कहा कि इसने पवित्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए वह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब वह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार के बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू का है, इसे आप ले ली। बहू के नहाए हुए जल मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह किसी पराये पुरुष की मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बैठा, वह नहाकर ऊपर नहाएगी, तब नीचे से इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वह ऊपर से नहाएगी तब इसे इस नाली से पानी का उसका पुत्र नहा लेगा और वह ठीक भी हो जाएगा। तो राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा। भिक्षु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू को सख्त रखा वैसे ही सभी को रखना, और अगर कहानी अधूरी हो तो उसे पूरा करना, अगर पूरी हो तो मान रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।